वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैम्प के बारे में एंड लारावेल इंस्टॉलर के बारे में। यहाँ तक कि हमने जब हमने PHP स्टार्ट करा था तब भी हमने जो है वो जैम्प इंस्टॉल करना सिखाया था। उसका वीडियो भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको आई बटन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है जैम्प। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे के सारे वर्जन मिल जाएंगे जैम्प के। यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, यदि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हो, यदि आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आप मैक ओएस के लिए डाउनलोड। यहाँ पे आपको PHP वर्जन मिल जाएगा 8.2.4। डन, यहाँ पे मैंने जस्ट करा, ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ केस नहीं होता है तो मेरे को यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और क्लिक हियर पे मेरा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख फाइल जो है वो डाउनलोड हो, जस्ट मेरे को इसको ओपन करना है। सेम लाइक आपको विंडोज़ में भी ओपन करना है एंड मैक में भी ओपन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपके सामने एक एरर आएगी, जैम्प OS इंस्टॉलर नॉट ओपन। क्योंकि एप्पल क्या करता है, एप्पल जो मैकबुक है वो एप्पल की सिक्योरिटी है कि वो डायरेक्ट आपको कुछ ऐप इंस्टॉल नहीं करने देता है यूजिंग क्रोम या फिर सफारी। आपको जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जैसे हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, लास्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सिक्योरिटी के अंदर आपका जो ऐप अभी आप जो इंस्टॉल कर रहे हो वो यहाँ पे ब्लॉक रहेगा। डन, उसके बाद आपको सिंपली इसके ऊपर ओपन एनीवे करना है। जैसे आप ओपन एनीवे करोगे आपसे ये पासवर्ड मांगेगा और आपको अपने पासवर्ड डाल देना है। जैसे आपने पासवर्ड डाला तो आपका जैम्प जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको जो है वो नेक्स्ट करना है और ये आपका जो पैकेज है वो फाइल इंस्टॉल करेगा। ये 30 से 40 सेकंड लेगा और आपका जो जैम्प है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। कभी कभार हो सकता है कि ये 2 मिनट लेवे, यदि आपका सिस्टम जो है वो स्लो है या फिर आपका नेट कभी इशू करता है तो हो सकता है टाइम ले, वरना ये 30-40 सेकंड में आपका कंप्लीट हो जाता है। देन आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। आप फिनिश पे क्लिक करोगे आपका जैम्प जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डन, तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैनेज सर्वर पे जाना है और यहाँ पे आपको सारे सर्वर है वो स्टार्ट कर देना या फिर आप रीस्टार्ट भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद सारे सर्वर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। डन, यहाँ पे आपको इग्नोर कर देना है और यहाँ पे आपको विजिट अपाची पे क्लिक। जैसे आप अपाची फ्रेंड पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप जो है वो अपाची ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओ। तो यहाँ पे आपको जो है वो आप देख सकते हो कि कोई नया वर्जन आया है या नहीं आया है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। डन, तो यहाँ पे आपको लोग भी दिख जाएंगे कि आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो रहा है या। देन जैसे आपका जो है वो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको वेलकम में क्लिक करना है और यहाँ पे आप करना है गो टू एप्लीकेशन। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन कर आप लोकल होस्ट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाओ। डन, तो मैं यहाँ पे जो है वो URL कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे जो है वो 800 या 8080 पोर्ट मिलेगा। मैंने है जो अदर पोर्ट पे चला रखा है। यहाँ पे आपको जो है वो जैम्प का पूरी डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे आप जो है वो अपना PHP माई एडमिन अकाउंट भी देख सकते हो, जहाँ पे आप सारे के सारे अपने डाटाबेस रखोगे। मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ कर रखा था तो मेरे पास बहुत सारे डाटाबेस है। तो जैसे जैसे हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, नए डाटाबेस बनाएंगे, वैसे वैसे आपके भी जो है वो डाटाबेस बहुत सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, अब जो है वो हमारा जैम्प जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख हमारी जैम्प सारी कंप्लीटली वर्किंग है, सारी रनिंग है। अब हमको करना है लारावेल इंस्टॉल। तो हमको क्या सर्च करना है यहाँ पे, लारावेल इंस्टॉल। सिम लारावेल इंस्टॉल सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन दिख जाएगा लारावेल 3.13x। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है लारावेल का वो कौन सा है हमारे पास, 13। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यदि आप मैक OS यूज करते हो तो आपको क्या करना होगा, 8.5 जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। कौन सी, PHP वर्जन जो है वो आपका 8.5 होना चाहिए। यदि आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप पावर शेल से कर सकते हो, यदि आप लिनक्स यूज़ करते हो तो इस कमांड से जो है वो लिनक्स में भी आप PHP 8.5 जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, ग्लोबल कमांड यूज़ करना है फॉर लारावेल इंस्टॉल के लिए। तो आप कभी भी जो है वो कभी भी कहीं पे भी जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो 13x ना लेके हम जो है वो लारावेल 12 पे ही वर्क करेंगे अभी के लिए। देन जो मैं आपको लारावेल 13 में जो भी चेंजेस आए होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज कि हमको पूरा सेटअप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट हम जाते हैं टर्मिनल के अंदर या फिर हम चलते हैं VS कोड। हमने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो हमने है वो एक फोल्डर ले लिया है और उसके अंदर हमने VS कोड ओपन कर लिया है। अब आपको किस तरीके से लारावेल सेटअप करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट आप कमांड कॉपी करिए, यहाँ पे आपको जो है वो कमांड पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपको कमांड दिख रही है विजिबल, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉल। हम ये करेंगे, ये क्या करेगा, हमारे अंदर एक कंपोजर इंस्टॉल कर लेगा और उसको क्या करेगा, वो ग्लोबल लारावेल को इंस्टॉल कर लेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ होनी जो कि है कंपोजर। आपको सर्च करना है कंपोजर
V। तो आप जैसे कंपोजर V सर्च करते हो तो आपको कंपोजर का यहाँ पे वर्जन मिल जाएगा यदि आपके अंदर कंपोजर होगा। यदि कंपोजर आप ये तो आपको क्या करना है, कंपोजर के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है वो गेट स्टार्टेड करना है और यहाँ पे आपको जो है वो विंडोज के लिए तो आपको डायरेक्टली फाइल मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हो। और यदि आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है वो कमांड यूज़ करनी होगी। तो मैक के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें जो URL है वो मैं आपको दे दूंगा। यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली गेट स्टार्टेड करके या फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करके जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ के लिए पैकेज। यहाँ पे आपको यदि मैक में सेटअप करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक ये सारी कमांड चलानी है। देन यदि आपको विंडोज़ सेटअप करना है तो आपको यहाँ पे जो है वो सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो एक कमांड को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस कमांड को कॉपी करते हैं और हमारे टर्मिनल के अंदर इसको रन कर देते हैं। तो जैसे हम रन करेंगे ये कुछ टाइम लेगा और इसको सेटअप कर दे। सेकंड फिर हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और इसको भी हम जो है वो रन कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे कंपोजर को वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद हम जो है वो PHP कंपोजर setup.php जो है वो रन करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी जितनी भी कंपोजर की सेटिंग्स होगी, जितने भी अपडेशन होंगे वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद आप जो है वो अनलिंक कर सकते हैं। यहाँ पे अनलिंक कर दिया और यहाँ पे मैं जो है कंपोजर चेक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा कंपोजर जो वो है अपडेटेड कंपोजर यहाँ पे आ चुका। तो हमारे पास सबसे पहला जो टास्क है वो आपके पास टास्क है XAMPP इंस्टॉल करना है। XAMPP इंस्टॉल करने के बाद आपको XAMPP को ऑन करना है, सारी सर्विसेज चेक करनी है, MySQL चेक करना है कि डाटाबेस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। देन आपको क्या करना है, कंपोजर इंस्टॉल करना है। कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद आपको थर्ड स्टेप जो करनी है वो क्या करना है, आपको लारावेल जो है वो ग्लोबल इंस्टॉल करना। डन। लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आप कैसे करोगे, आपको जस्ट लिखना है लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे मेरे को जो है वो प्रोजेक्ट सर्च करना है। जस्ट मैंने यहाँ पे जो है एक प्रोजेक्ट बना दिया, यूट्यूब फर्स्ट लारावेल ट्यूटोरियल। डन। और मैंने इंटर करा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बना। कई बार आपके सामने जो है वो ऐसा इशू आ सकता है कि आप जो है वो क्रिएट करोगे लारावेल प्रोजेक्ट और आपको कमांड नॉट फाउंड बताएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली कंपोजर के साथ आपको कमांड रन करनी है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और देन आपका प्रोजेक्ट का नाम। इस कमांड के साथ यदि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वो जो है वो आपको प्रॉपरली प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। कई बार क्या होता है कि हम जो है वो लारावेल को ग्लोबली इंस्टॉल तो कर देते हैं बट कुछ सेटिंग्स होती है जो उसको ग्लोबली एक्सेस नहीं करने देते। डन। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। बाद में हम किस तरीके से हम जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे, कैसे हम सेटिंग चेंज कर सकते, वो सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे। देन अभी हमको जो है मेन फोकस करना है हमारा लारावेल प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक हमारा प्रोजेक्ट बना दिया है, कंपोजर इंस्टॉल हो गया, सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गया, माइग्रेशन रन हो गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको ऐप बन गया है, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, सारी फाइलें बन गई है, यहाँ तक कि आपकी जो ENV है वो भी बन गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली PHP आर्टिसन सर्व। जैसे ही PHP आर्टिसन सर्व करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक एरर आएगी, PHP सर्व कमांड इज नॉट अवेलेबल। डन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले करना है कंपोजर इंस्टॉल। जब आप कंपोजर इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने एक और एरर आएगी, कंपोजर कुड नॉट बी फाइंड कंपोजर डॉट। अब कंपोजर क्या करता है कि कंपोजर डॉट जेसन जो फाइल है उसको सबसे पहले फाइंड करता है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास कंपोजर डॉट जेसन फाइल एग्जिस्ट करती है बट हमने जो कमांड चलाई है वो हमारे पेरेंट फोल्डर में चल रही है, बल्कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चाइल्ड फोल्डर में पड़ा है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप CD करके भी जस्ट मैंने CD करा एंड मैं यहाँ पे यूता हूँ टैप करता हूँ तो मेरा जो है वो फोल्डर आ जाए। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंपोजर इंस्टॉल। डन। तो यहाँ पे जैसे मैं कंपोजर मेरी सारी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे आप कंपोजर अपडेट की भी कमांड चला सकते हो जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे। फर्स्ट टाइम हमको कंपोजर इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद हम जो है कंपोजर अपडेट करते हैं। इफ़ केस हमारे कंपोजर या डिपेंडेंसी में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड जो चेंजेस है वो कैप्चर कर लेता है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व। जैसे हमने PHP आर्टिसन सर्व करा तो यहाँ पे जो है हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। ऑटोमेटिकली ये सर्वर जो है वो 800 पे होता है बट हमारा 8 पे एक और प्रोजेक्ट चल रहा है अभी लिया, तो वहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो आपका जो लारावेल वो यहाँ पे रन हो चुका है और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट जो है वो एक पेज मिल जाएगा डिप्लॉय का बोल रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लारावेल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको सारी जो है वो हेल्प मिल जाए। डन। अब हमारा जो सारा मेजर जो काम था, फर्स्ट स्टेप हमने XAMPP इंस्टॉल कर लिया, सेकंड स्टेप हमने कंपोजर इंस्टॉल कर लिया, थर्ड स्टेप हमने ग्लोबल लारावेल इंस्टॉल कर लिया, फोर्थ स्टेप हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। इस तरीके से जो है वो आप एक लारावेल का प्रोजेक्ट बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को रन
कर सकते हो। सेकंड वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से लारावल के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर काम करता है, और यहाँ पे हम जो है उसको एक फाइल बना के कर लेते हैं। इस तरीके से आप जो है वो इस वेलकम फाइल में चेंज कर। यहाँ पे जस्ट मैं वेलकम फाइल में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमने जो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने एक H1 लिया है जिसमें हमने लिखा है लॉन्च आइडिया फर्स्ट यूट्यूब प्रोजेक्ट डन, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे लॉन्च आइडिया फर्स्ट यूट्यूब प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली वर्क है और है वो सेटअप कर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है लारावल से रिलेटेड तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट वीडियो के लिए। और इसे ही लारावल, नोड.js, नेक्स्ट.js और इसी तरीके से हम जो है वो सारी लैंग्वेज के वीडियोस लेके आएंगे आप। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई